बीजेपी सरकार की ओर से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रदीप छाबड़ा जी, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश को उलझा रखा है, चाइना के साथ, कोरोना के साथ, और अब सबसे बड़ी मार जो लोगों के ऊपर पड़ रही है पेट्रोल डीजल की जो कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पिछले लगातार लगभग 21 दिन से हो रही है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के रेट बहुत कम है और यहाँ पेट्रोल 90 रुपये तक, 80 रुपये तक, 100 रुपये तक पहुँचने जा रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देशवासियों के लिए कि एक तरफ तो वो आज भुखमरी से परेशान है, काम से परेशान है, नौकरी से परेशान है, और दूसरी तरफ लगातार महंगाई, तेल और डीजल की कीमतों में जो वृद्धि है वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसको लेके आज चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर पूरे देश में आज ये हो रहा है। यहाँ हमारे बीच में थोड़ी देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल जी भी हमारे बीच में होंगे। तो हम लोग सब मिलके पूरे के पूरे यूनिट एनएसयू, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और चंडीगढ़ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, हमारे पार्षदगण, सब लोग मिलकर और साथ ही दूसरे भी हम ये धरना देने जा रहे हैं। 2 घंटे का हमारा ये धरना होगा, एक प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद डीसी को मेमोरेंडम दिया जाएगा। कम से कम भी आज की डेट में जो सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि लगातार आ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, क्योंकि देश में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर हमारी ट्रकों के द्वारा है, डीजल जब महंगा होगा, आपको देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट जो वाले भी बहुत दुखी हैं, वो भी प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में किस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर वार किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों का हाल हुआ पिछले दिनों कोरोना के दौरान, ये सब देश के सामने, और देश इस बात को देख रहा है और कभी भी मोदी को और उनकी सरकार को माफ़ नहीं करेगा। उतारने का क्या करना है? कपड़े उतार ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। हमारे साथ और भी कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए, सभी लोगों ने कपड़े उतारे हुए हैं। देखिए, कपड़े उतार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग कपड़े उतार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल महंगा होने के कारण हमने कपड़े उतार दिए और कपड़े उतार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, कपड़े उतारने का क्या करना है? कपड़े से इससे उतारे, क्योंकि जिस सामने हर चीज़ की महंगाई हो रही है, हम सामने कपड़े बेच के पहले तो पेट्रोल लाना पड़ेगा सर, इसलिए उतार रहे कपड़े, ताकि शायद उन भी सरकार जाग जाए। पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा जो वृद्धि हुई है रेट के अंदर, सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आज यहाँ पर सेक्टर 17 प्लाजा में धरना दे रही है। और हमारी सबकी ये एक तरीके से चेतावनी है बीजेपी गवर्नमेंट को, यहाँ की लोकल एमपी किरण खैर को, कि या तो इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा तो हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। अगर डीजल का रेट बढ़ेगा, डीजल के ट्रकों में सारा सामान आता है, डेली यूजेस का सामान आता है, हमारा सारा रसोई का सामान आता है, सारे कपड़े आते हैं, हर चीज़ डीजल के साथ ही लिंक्ड है। अगर उसका रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। तो ये पब्लिक के साथ धोखा है। जो वादा इलेक्शन से पहले किया गया था वो बिल्कुल पूरी तरीके से उससे मुकर रहे हैं। मोदी जी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसे जी भाई साहब, ये जो पेट्रोल और डीज़ल के बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं, इसमें आम जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। डीज़ल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। तो हमारा यही है भी मोदी सरकार जल्द से जल्द ये निर्णय वापस ले और इनकी कीमतें कम करे। भैया 50 से लेके 80 के बीच में लेडीज़ आएंगी और बहुत सारी महिलाएं आपने देख ली हैं कि मैक्सिमम आ चुकी हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है वो एआईसीसी की तरफ से कॉल है। पूरे भारतवर्ष में इस टाइम कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जो महंगा पेट्रोल और डीजल कर दिया गया, जो 80 पार चला गया, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। कांग्रेस हमेशा से ही जनता के साथ है, जनता के साथ थी और रहेगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से
उनके सभी फ्रंटियल की तरफ से उनके साथ यहाँ पे पूरा योगदान दिया जा रहा है। और हमारा जो आज का चंडीगढ़ का प्रदर्शन होगा वो ये सूचित करेगा और ये कान खोलने वाला होगा कि मोदी जी इस ढंग से आपका मन चाहा जो तानाशाह है वो नहीं चलेगा। किरण खेर है, जनता ने इसको जताया, लेकिन वो कोरोना के भय से, जो लेडी एक कोरोना के भय से अपने घर में डूबी हुई है, उस लेडी को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। और ये छूट कंपनियों को नहीं है, सही मायने में ज़्यादा पैसा सरकार ले रही है, केंद्र सरकार ले रही है। जो आपने एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस ख़त्म किए थे, ये तो उसके साथ कीमतें बढ़ती घटती रहनी हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया है, आप ये दो चीज़ को याद रखिए। 2014 में पेट्रोल पे 9.5 रुपये तकरीबन एक्साइज ड्यूटी थी, 9 रुपये 48 पैसे। आज के दिन 33 रुपये है प्रति लीटर, 9.5 से 33 रुपये। और दूसरी तरफ डीजल पे उस वक्त 3.5 थी, 3.65 से आज 31 रुपये तकरीबन पहुंच चुकी है। यानी कि 850% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। ये तो कंपनियों ने नहीं बढ़ाई, इस कीमतों की सरासर जिम्मेदार सीधम सीधी केंद्र सरकार है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये जैसी सरकार है उससे तो हमें यही लगता है, जैसे आपने मैं अभी लिए खड़ा था आपके सामने, कि ये तो लगता है ये सरकार 100 से ऊपर पहुंच जाएगी। आज के दिन जितनी कीमत पेट्रोल पंप पे है, आप अगर 1 लीटर तेल एक बच्चा या कोई एक छोटा सा दफ्तर जाने वाला अपनी किसी पे लेके जा रहा है, 1 लीटर भी तेल डलवा ले, अगर उसके 75 रुपये, 70, 78, 80 रुपये तक दिल्ली लग गए तो उसमें से 70% से ज़्यादा टैक्स निकल जाते हैं। और 2011 में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और उस वक्त रेट सिर्फ 110 हुए थे, आज तो 40, 35, 11 रुपये, $11 भी हो गया, उसका जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त यूपीए की सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी जो 5 रुपये थी उसको ख़त्म कर दिया था। ये था उस वक्त रवैया, ये जा अपनी एक जिम्मेदारी यूपीए सरकार की। और आज के दिन जो एक मनमानी कर रहे हैं, जो ठान रखा है इन्होंने, ये है एनडीए का काम। आप देख लेंगे, अभी तो आने शुरू हुए हैं, काफ़ी हो गए हैं, और जब उतने हैं लोग अच्छे पहुंच जाएंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आगे को भी सोचेंगे भी क्या करना है। ये लोगों को सरासर सीधम सीधा ये केंद्र की सरकार लूट रही है आज के दिन। सर, पेट्रोल और डीजल के साथ सब्जी वगैरह भी महंगी और गैस वगैरह सब चीज़ों पे असर पड़ेगा, सब चीज़ों पे असर पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसके साथ ही अगर किसी को गलत फहमी हो कि जीडीपी इसके साथ बढ़ जाती है, इसके साथ जीडीपी नहीं बढ़ती, इसके साथ तो महंगाई बढ़ती है, लोगों की हालत ख़राब होती है, उनका अपना रहना सहना गिरता है, और सरकार के पैसे आते हैं सरकार के पास। ताज्जुब होगा आपको जान के कि अभी जो मार्च में और मई में अभी 2 लगाए, इसके साथ 2 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास जाएगा। और आज हम पूरा एक देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये जो बेतहाशा पिछले लगातार 19 दिन से बिना कोई कारण बताए, क्योंकि सरकार ने एक फ़ैसला किया था कि तेल के भाव जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ेंगे तो यहाँ बढ़ाए जाएंगे देश में, और घटेंगे तो घटाए भी जाएंगे। जबकि पूरे 6 महीने से लगातार इंटरनेशनल मार्केट में तेल के रेट कम हो रहे हैं। और क्या कारण है कि सारे देश में हर रोज़ 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये तक भी एक दिन में ये तेल के रेट बढ़ा दिए गए। इसका कारण बताए सरकार हमें। आज जनता की जेब क्यों काटने हैं? ये कोरोना बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी बिजनेस की जो हालात है वो देश में सबसे बुरी है। नौकरियां जा रही हैं, प्राइवेट कंपनियों ने अपने लोग हटा दिए, हर आदमी को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, डीजल की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा सीधा आरोप है बीजेपी के ऊपर कि जब जब भी देश में कोई किसी प्रदेश या लोकसभा के चुनाव हुए, पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इन पेट्रोलियम कंपनी को खुली छूट दी जाती है कि आप जनता को लूटो। मेरा ये कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और जब ये चुनाव लड़ते थे पहले, तो हमेशा हमारे कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते थे कि जी तेल इतना बढ़ गया, अपना डीजल इतना बढ़ गया, गैस इतनी बढ़ गई। आज आपको भी पता है कि जिस तरीके से चावला साहब ने बताया कि 40 और 42 रुपये का एक बैरल है, उससे तो कीमतें जो हैं नीचे आनी चाहिए थी।
कभी आज तक आपने देखा है कि डीजल जो है पेट्रोल से भी ऊपर चला जाए? इससे देखिए ट्रांसपोर्टर को मार पड़ेगी, इससे किसानों को मार पड़ेगी और सारी मार जो है वो आम गरीब जनता के ऊपर जाएगी। अगर ट्रांसपोर्ट सामान लेके जाएगी उसका रेट बढ़ेगा, वो आम जनता पे आएगी। किसान अगर अपना डीजल फूकेंगे उससे जो फसल पैदा होगी, फसल की महंगाई होगी और वो भी आम जनता पे होगी। ये सिर्फ पीछे लोग भी आ गए। ओ भाई पीछे आ जा यार। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। बीजेपी बीजेपी भगवान बादशाह भगवान बादशाह भगवान बादशाह राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी वापस करो एक्साइज ड्यूटी वापस करो एक्साइज ड्यूटी वापस करो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद एक्साइज वो सरकार बदलनी है बीजेपी बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये सभी महिलाएं देखिए, कांग्रेस की महिलाएं, ये देखिए कैसे नारेबाजी कर रही है। मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार कुर्सी छोड़ो। ये देखिए कैसे नारेबाजी कर रही है महिला कांग्रेस। इस्तीफा दो। देखिए ये तो जन आक्रोश है और ये तो होना ही था। जब से ये मोदी सरकार आई है, इसको महंगाई की सरकार कहें तो बेहतर होगा। महंगाई के खिलाफ बड़े से रोष प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज लोगों की जेब के ऊपर डाका डाल रहे हैं। अगर सरकार बढ़ा चढ़ा के पैसे दाम लेना ही बटोरना ही चाहती है जनता से, तो कम से कम ये तो बताए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है तो क्यों जो है लोगों की जेब पर डाका डाल जा रहा है। कुछ लोग कपड़े उतार के उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? ठीक है, वो उनकी अपनी भावना होगी, जिस तरह से वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। आज मैं एक तरह से कहूँगी सरकार ने लोगों को इस कगार पे लाने के लिए सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। आज लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो ये इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार को लेनी होगी। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदर जी सिंह।